हम अपने पूर्वजों की तुलना में कम उबे हुए हैं, लेकिन हम ऊब से कहीं अधिक डरते हैं। बोरियत एक ऐसी चीज है जिससे हम में से ज्यादातर लोग किसी न किसी तरह से बचने की कोशिश करते हैं। हम इससे डरते हैं। आपके दिमाग पर कब्जा करने वाले सभी अवांछित विचारों का सामना करना बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन बोरियत वास्तव में सबसे अच्छी चीजों में से एक है जो आपके साथ हो सकती है। और यह एक ऐसी चीज है जिसने कई व्यक्तियों का जीवन बदला है। अभी हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां लोग लगातार बोरियत से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर लोग लगातार अपना समय निरर्थक गतिविधियों से भरने की कोशिश कर रहे हैं। वे बोर होने के बजाय कुछ भी करना पसंद करेंगे। जब अब ज्यादातर लोग अपना फोन उठाए बिना बाथरूम तक नहीं जा पाते तो क्या ही कहा जा सकता है। लोग अपने विचारों के साथ अकेले रहने से बहुत डरते हैं और बोरियत वास्तव में बहुत असुविधाजनक हो सकती है। लगातार बोरियत से बचने की कोशिश करने से आप अपने विचारों के साथ अकेले रहने में असमर्थता पैदा कर लेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने आप से संपर्क खो देंगे और आप जीवन में क्या करना चाहते हैं इस बात से भी। आपकी रचनात्मकता संभवतः शून्य हो जाएगी, क्योंकि आप अपने दिमाग को सोचने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं। और यदि ऐसा है तो आप किसी भी महान विचार के साथ कैसे उभरेंगे। बोरियत से बचना भी काफी हद तक आपके फोकस को प्रभावित करेगा। यदि आप लगातार उन गतिविधियों से खुद को शून्य कर लेते हैं जो डोपामाइन और आनंद में बड़ी वृद्धि पैदा करती हैं, तो बाकी सब कुछ उबाऊ और अर्थहीन लगेगा। हालांकि अधिकांश चीजें जो आप जानते हैं कि आपको करनी चाहिए, लेकिन उन्हें अरुचिकर लगने के कारण टाल देना चाहिए। यदि आप अपने विचारों में खोए हुए अकेले बहुत समय बिताते हैं तो उन्हें पूरा करना बहुत आसान होगा। एक कंपनी बनाने, सीखने और अन्य चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा करने में बहुत कम मानसिक तनाव होगा, क्योंकि यह सभी अकेले सोचने के समय बिताने की तुलना में अधिक आकर्षक हैं। आपको एहसास होता है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपकी शिथिलता यानी प्रोक्रास्टिनेशन शायद दूर हो जाएगी, लेकिन क्योंकि आप पूरे दिन वीडियो गेम खेल सकते हैं और इंस्टाग्राम रील्स ब्राउज कर सकते हैं, यह और अधिक कठिन हो जाता है वह काम करना जो जरूरी है। हालांकि बोरियत अक्सर बहुत अधिक खुशी या उत्साह प्रदान नहीं करती है, लेकिन यह आपके जीवन को बड़े पैमाने पर बदलने की शक्ति रखती है। बोरियत आत्मविश्लेषण और आत्म समझ के लिए उत्प्रेरक है। यह दिमाग के रचनात्मक ढांचे को ट्रिगर करता है, जो ऐसी नई अवधारणाएं उत्पन्न करता है जिन पर आपने कभी विचार नहीं किया होगा। मैं मानव इतिहास के एक सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ और कैसे उनकी बोरियत ने उन्हें अभूतपूर्व अवधारणाएं बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। मैं आइजैक न्यूटन और गुरुत्वाकर्षण की उनकी प्रसिद्ध खोज की चर्चा करना चाहता हूँ। न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण की खोज सभी समय की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है, और कौन जानता है कि उनकी खोज के बिना भौतिकी की दुनिया आज कहाँ होती। शायद आइंस्टीन के सापेक्षता का सामान्य डर भी पैदा नहीं होता। कहानी हमें बताती है कि न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सर पर सेब गिरने से चोट लगी। इस घटना ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह बल वही बल हो सकता है जिसने चंद्रमा को पृथ्वी के चक्कर काटने पे मजबूर किया हुआ है। न्यूटन ने अगले कुछ वर्ष सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के अपने सिद्धांत को विकसित करने में बिताए। उन्होंने महसूस किया कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों को कक्षा में रखने वाला बल ही वस्तुओं को पृथ्वी की ओर गिराता है। उन्होंने द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के बल के बीच संबंध का वर्णन करने वाले गणितीय सूत्र भी बनाए। न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण की खोज का महत्व बताना कठिन है। इसने भौतिकी और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी और आधुनिक भौतिकी की नींव रखी, और इसका खगोल विज्ञान, इंजीनियरिंग, यहाँ तक कि जीव विज्ञान सहित विज्ञान के कई अन्य क्षेत्रों में भी गहरा प्रभाव पड़ा। इस कहानी से हम जो मुख्य सबक सीख सकते हैं वह यह है कि बोर होने और चीजों पर सवाल उठाने की क्षमता होने से महान चीजें हो सकती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि न्यूटन को अपने बगीचे में और निश्चित रूप से 400 साल पहले अपने विचारों के साथ अकेले रहने से डर नहीं लगता था। कोई सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपने आसपास की दुनिया का विश्लेषण कर रहा था और इस तरह से उससे जुड़ा रहा था कि उसका मन विचलित ना हो, जिसके कारण उसने अपने सर पर गिरे एप्पल पर सवाल उठाया। आज ऐसी स्थिति होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि लोग वे प्रकृति से संपर्क खो रहे हैं और अपना समय अकेले अपने मन के साथ बिताना नहीं चाहते। महान विचार अक्सर बोरियत की गहराइयों से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि बोरियत के क्षणों में ही हम अपनी वर्तमान परिस्थिति की सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर होते हैं और नई खोज के लिए प्रेरित होते हैं।
अंत में यह वीडियो बनाना मेरे लिए खुशी की बात है और मैं आपके अच्छे दिन की कामना करता हूँ। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत सारी प्रेरणा दे।